जागरण जोश डॉट कॉम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में। 47 वैकेंसीज निकाली गई हैं ये लोकसभा के लिए और सैलरी अप टू 1.5 लाख रहेगी। इस वीडियो में हम आगे आपको और इन्फॉर्मेशन दें उससे पहले बता देते हैं कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर हमने आपको इस आर्टिकल का लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर www.jagranjosh.com पर विजिट करें। उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाकर टाइप करें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2020। बहुत सारे आर्टिकल्स के लिंक आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको इस आर्टिकल के लिंक को खोजना होगा और वहाँ पर क्लिक करते ही आपको ये आर्टिकल सामने मिल जाएगा। चलिए अब इसके बारे में जानकारी और बता दें आपको यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर जॉब समरी दी हुई है, तो किस डेट को नोटिफिकेशन निकली है, लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी डेट आपको याद रखनी है। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे सबमिट करने के लिए डेट दी गई है 27 जुलाई 2020। 27 जुलाई या फिर 27 जुलाई से पहले पहले आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं उनको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ट्रांसलेटर के लिए ये पोस्ट निकाली गई हैं, ये 47 पोस्ट हैं। अब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके ज़रिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपने इंग्लिश भी लिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर। और जो है अगर इसके ये नहीं है तो फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो इंग्लिश में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन साथ साथ में हिंदी एज अ सब्जेक्ट हो आपके डिग्री लेवल पर, या फिर आपने मास्टर्स डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर हिंदी हो आपके पास और इंग्लिश आपके साथ, दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए और डिग्री लेवल पे होने चाहिए यहाँ पर ये बात करें। या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री करी है हिंदी मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपके पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री अगर आपने करी हुई है इंग्लिश मीडियम से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, लेकिन उसके साथ साथ आपको हिंदी जो है सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल पर होना चाहिए। अगर साथ साथ आपको जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन के लिए फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी से आप अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर इसका उल्टा होना चाहिए, जैसे इंग्लिश से हिंदी में या फिर हिंदी से इंग्लिश में किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ये आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए और एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 27 साल के लिए। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इसमें आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके ज़रिए आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर हमने आपको हाइपर लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं डिटेल में। एज लिमिट है क्या, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे एग्ज़ाम होंगे, कितने मार्क्स होंगे, उसमें जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स 50 मार्क्स का, और इंग्लिश होना हिंदी होगा इसमें 50-50 मार्क्स का। तो ये टोटल 75 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पे इसी तरह से पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो राइट साइड में जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड होकर मिल जाएगी आपके डिवाइस में। ऑफिशियल वेबसाइट इसी तरह से हमने यहाँ पर दी हुई है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है जहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है, देखिए सबसे टॉप पर ही आपको दिख रही है। यहाँ पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बाय सेंडिंग एप्लीकेशन टू रिक्रूटमेंट एट iss@sunset.nic.in। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडवर्टीजमेंट व्हाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाली गई है जिसका पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। एक बार उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप अपना एप्लीकेशन पूरा भर लें उसके बाद सबमिट कर दें तो आपको एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो आपका पेज वहाँ पर शो करेगा, जिसमें आपका डिटेल्स दिया होगा कि आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करी है। तो वो आपके आगे एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी जो है कन्वर्सेशन के लिए यहाँ पर काम आ सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।